उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी। उनकी माँ बहन के साथ ऐसा होगा तब उनको समझ में आएगा कि क्या होती किसी की इज्जत। बिल्कुल। तो दिल्ली से लेके बिहार में लाया जाता है और बिहार के पटना में इनको रखा जाता है और टॉर्चर और इनका यौन शोषण किया जाता है और इनको ऑर्केस्ट्रा वाली बना दिया जाता है। लाने वाले इंसान का नाम क्या है? आप उनसे प्यार करती थी? नहीं मैं कैसे बिलीव हुआ कि आप यहाँ पे पटना में मतलब आपको बिलीव हुआ होगा ना कि मैं पटना जाऊँ इनके साथ? कैसे लगा कि मैं शेफ आप महसूस कर रही थी कि मैं जाऊँ? नहीं तो आपको ये कभी नहीं लगा 2 साल में आपको कभी तो लगा होगा कि नहीं हम कहीं गलत इंसान के जगह पे आ गए हैं या फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए? कुछ तो उपाय आपको कहीं तो लगा होगा। जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा हमारे बिहार को? मतलब ये कलयुग जो चल रहा है ना, बिल्कुल एकदम उन्हें घनघोर पाप वाली स्थिति हो गई है। और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे बिहार बहुत साफ सुथरा है, छवि वाला है, तो इसको हम लोग को बनाना होगा और आपराधिक तत्वों को कम करना होगा। अच्छा, कौन दिया ये तेजाब फेंकने का धमकी और रेफ करने का? एसएसपी साहब को आपने भी भेजा है और उन्होंने जब नहीं लिया चीज़ों को तो इन्होंने स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन इन्होंने जनता दरबार में भी कंप्लेन किया। आज तक उसका एक ईमेल पे या फ़ोन पे मैसेज तक नहीं आया कि क्या होगा आगे। बिहार को आज फिर से शर्मसार करने वाली घटना आई है सामने और ये शर्मसार करने वाली बिल्कुल है, इसलिए बिल्कुल है कि एक लड़की के साथ, एक भारत के बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो, ये गलत चीज़ है। और बिहार में अक्सर ये अपराध जो है चरम सीमा पे है। बिहार में नीतीश के सरकार बा और अपराध के बाहर बा, एक तरह से कहल जा सकता है। हमारे साथ में रिया जी हैं जो कि दिल्ली से चल के इनको दिल्ली से लेके बिहार में लाया जाता है और बिहार के पटना में इनको रखा जाता है और टॉर्चर और इनका यौन शोषण किया जाता है और इनको ऑर्केस्ट्रा वाली बना दिया जाता है। सबसे पहले रिया जी, क्या हुआ था आपके साथ और कब आपको दिल्ली से यहाँ पे बिहार के पटना में लाया गया था? 2014 में लाया गया था जी। नौकरी के नाम पे कि नौकरी करवाएंगे और 10वीं का एग्जाम दोगी, अच्छा पढ़ोगी, ये बोल के लाया गया था। लाने वाले इंसान का नाम क्या है? दीपक चंद्रवंशी और मुकेश के थ्रू बुलाया गया था और दीपक चंद्रवंशी मुझे लेके आया था। अच्छा, आप दीपक चंद्रवंशी आपको लेके आए थे यहाँ पे? आप उनसे प्यार करती थी? नहीं मैं उस इंसान को जानती भी नहीं थी। जी। आप कैसे बिलीव हुआ कि आप यहाँ पे पटना में मतलब आपको बिलीव हुआ होगा ना कि मैं पटना जाऊँ इनके साथ? कैसे लगा कि मैं शेफ आप महसूस कर रही थी कि मैं जाऊँ? नहीं, पेरेंट्स ने भेजा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। पेरेंट्स से कि अच्छे से पढ़ेगी लिखेगी, उनको भी नहीं मालूम था उनकी बेटी के साथ ये सब यहाँ हो रहा है। जी। और बताने जाती थी तो मारता था, फ़ोन अपने सामने ही बात कर। 2 साल तक तो ऐसे कर दिया था इंसान ने जब से यहाँ पटना लेके आया था। ना ही किसी से बात कर, अब बात भी करो पेरेंट्स से तो अपने सामने करवाता था, बस जरा सा कुछ बोलने जाओ तो मारता था। जी। इसलिए तो आपको ये कभी नहीं लगा 2 साल में, आपको कभी तो लगा होगा कि नहीं हम कहीं गलत इंसान के जगह पे आ गए हैं या फिर हमें यहाँ से निकलना चाहिए? कुछ तो उपाय आपको कहीं तो लगा होगा। घुट के रहती थी, ताला मार करके रखते थे, अंदर ही अंदर रूम के अंदर रखता था, बस बाहर नहीं निकलने देता था। जी। आपने जैसे कि आप एक बार फिर ये सारी घटना होने के बाद फिर दिल्ली एक बार गई थी, फिर आपको दोबारा लाया गया, क्या बीच में घटना हुई थी कि आपको दोबारा फिर आना पड़ा? पेरेंट्स को जान से मार देने की धमकी दिया था जी। कि जान से मार देंगे अगर तुम किसी को मुंह खोलोगी, दोबारा यहीं पे आओ। जबरदस्ती कर करके टॉर्चर कर करके मुझे भद्दी भद्दी गाली दे दे के यहाँ पे बुलाया था। तो उस समय आपने कोई कंप्लेन वगैरह किया या फिर कुछ एक्शन आपने कोशिश की? उतना नॉलेज नहीं थी उस समय, जी। कुछ भी नहीं था, डरी हुई थी और दुनिया देखी भी नहीं थी कि कैसे लोग होते हैं, क्या होते हैं, क्या करते, कुछ भी कर देगा, कोई भरोसा नहीं था उसका। अच्छा, आप जो 2 लोगों के, एक दीपू चंद्रवंशी का जो नाम ले रही हैं, कहाँ के? आपको कुछ एड्रेस पता है या फिर उनके मम्मी पापा कोई किसी को आप जानती हैं? दीपू चंद्रवंशी के बारे में तो मैंने सब चीज़ अब पता कर लिया है केस करने के बाद। उसका घर जगह जहाँ पे मैं रही थी सब चीज़ पुलिस वालों को मैंने बता दिया है, सब चीज़ बताया हुआ है। जी। घर उसका सालिमपुरा हारा गली नंबर 2 में पड़ता है, गांधी मैदान के तहत पड़ता है। और उसके पेरेंट्स से भी मिल के आई हूँ, उन लोगों ने भी मेरे को गाली उली दे के भद्दी भद्दी गाली दे के भगा दिया। अच्छा, आप कहाँ पे कंप्लेन की हुई हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिला है? सबसे पहले महिला थाना में कंप्लेन की हूँ जी। स्टार्टिंग में, फिर गांधी मैदान थाना में कंप्लेन की हूँ,
फिर इतने आवेदन उनको दे दे के थक गई, महिला थाना को, गांधी मैदान थाना को, कोई एक्शन नहीं। और एक दिन 10 बजे मेरे दवाई लेने जाती हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी होती है, तब थाना में जाती हूँ तो मुंशी मेरे को भद्दी भद्दी गाली देता है और मारने के लिए हाथ उठाता है। उस टाइम भैया को, और जो जिंदर भैया अब दुनिया में नहीं रहे, और अपनी बहन को लेके गई थी थाना में। उस तरीके की घटना मेरे साथ हुई, उधर सुसाइड भी कर ली थी मैंने, फिर मैं बच भी गई। भगवान का शुक्र है कि बच गई, आप लोग के सामने। बताइए, बिहार में आपराधिक तत्व जो हैं उनको प्रशासन, पुलिस प्रशासन खुद मतलब बढ़ावा दे रही है, और इस पे मतलब जब बताइए जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा हमारे बिहार को। मतलब ये कलयुग जो चल रहा है ना, बिल्कुल एकदम उन्हें घनघोर पाप वाली स्थिति हो गई है। और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे बिहार बहुत साफ़ सुथरा है, छवि वाला है, तो इसको हम लोग को बनाना होगा और आपराधिक तत्वों को कम करना होगा। अच्छा ये बताइए रिया जी, अभी तक आपने कंकड़बाग में गांधी मैदान में आपने कंप्लेन किया, मीठापुर बता रही थी कि आपका केस नहीं लिया गया, इसके बाद आप क्या एक्शन ली आप, क्योंकि अभी तक तो आपको नहीं कुछ रिस्पॉन्स मिला जितना आपको मिलना चाहिए था? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तेजाब फेंकने की धमकी दी गई, 4 लड़का से रेप करवा। कौन दिया ये तेजाब फेंकने का धमकी और रेप करने का? ये रवि नाम का ऑर्गेनाइजर है जो लड़कियों का तस्करी भी करवाता है, धंधा भी करवाता है लड़कियों से, उसने मुझे दिया। ये दीपू चंद्रवंशी का दोस्त ही है जी। उसने, मैं गई थी थाना में, अब आवेदन दे के भी आई, उस पर FIR नहीं, कोई एक्शन नहीं, पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा है प्रभारी का, जो मीठापुर के प्रभारी है जी। ये देखिए हमारे सामने, ये कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा, जो भी ये फाइलें आप देख रहे हैं, डायरी देख रहे हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट वही है जो कि रिया जी ने हर जगह पे कोशिश कर चुकी हैं। SSP साहब, बिहार के SSP साहब को आपने भी भेजा है, और उन्होंने जब नहीं लिया चीज़ों को तो इन्होंने स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी बातों को रखा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जनता दरबार लगाते हैं, उस जनता दरबार में जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन इन्होंने जनता दरबार में भी कंप्लेन किया, आज तक उसका एक ईमेल पे या फ़ोन पे मैसेज तक नहीं आया कि क्या होगा आगे। रिया जी आप क्या करना चाहती है? कोर्ट तक आप गई हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई हैं? हाँ, कोर्ट से ही मुझे उम्मीद मिल रही है, और जब पुलिस से हार गई हूँ तब मीडिया का सहारा ले रही हूँ, और कोई मुझे उम्मीद नहीं है। पुलिस वालों से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी। उनकी माँ बहन के साथ ऐसा होगा तब उनको समझ में आएगा कि क्या होती किसी की इज्जत। बिल्कुल उन लोग को समझ में नहीं आता है। अच्छा, आपके पास कोई फोटो है जो वो दीपू का आप बता रही है जो आपके साथ गलत किए हैं, क्या उसका फोटो है आपके पास? फोटो है, एक बार फोटो दिखाइएगा थोड़ा। देखिए ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो रिया जी के साथ गलत किया हुआ है, और इसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। और हमारे जो प्रशासन पुलिस है उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनको कार्रवाई करना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन बिहार में जो अपराध की सीमा है बढ़ते जा रही है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारा बिहार बहुत अच्छा है, कोई अपराध नहीं होता है, कोई घटनाएं नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आए दिन पाया जाता है। रिया जी आप ये बताइए कि फिर यदि आपको मतलब कोर्ट में गई हैं, क्या प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है और मीडिया से कितना सपोर्ट मिल रहा है? मीडिया से ही सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, और कहीं से मुझे पुलिस वालों से तो कोई उम्मीद नहीं है। कोर्ट से मुझे 3 महीना हो चुका है, वारंट निकला हुआ, पुलिस वाले उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किए हैं। वो पटना में सरेआम कोर्ट से वारंट निकल मतलब इशू हो गया है? हाँ, वारंट 4थे महीने में इशू हो चुका है, पर फिर भी पुलिस वालों की तरफ से कोई उसको अरेस्टिंग नहीं, कुछ भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये आपको फिर अधिवक्ता जो एडवोकेट होंगे उनसे बात हुआ होगा कि आखिर इसके बाद क्या आपको एक्शन लेना है? कुर्की जब्ती के लिए वो बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन दिए हैं, क्या पता अभी 1-2 हफ्ते में कुर्की जब्ती हो जाए। और अच्छा एक बात और बताइए, आप ये जो घटनाक्रम जो हुई है कितने दिनों से आप इसको मतलब लेके चल रही हैं, इस घटना को झेल रही हैं? 7 साल से। तो ये 7 साल से, और इन्होंने, मैं आप सभी को बता दूं कि 2 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है सुसाइड का। 2 बार इन्होंने सुसाइड, क्योंकि देखिए एक मतलब महिला होके और एक लड़की होके आप समझ सकते हैं कि कितना समाज से तंग आके इन्होंने इस कदम को उठाया है। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि देखिए जेकर जितना नाम भइल बा उतना बदनाम भइल बा। आप हम समझते हैं कि आप बदनामी की दौर से गुजर रही हैं, लेकिन सुसाइड मत कीजिएगा, और आपको जितना सपोर्ट हो सकता है हम मीडिया वालों करेंगे। और आप लोग हर मीडिया वाले जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोग शेयर कीजिए, और एक भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने का काम कीजिए आप लोग। चलिए।